सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी-हाओ ने फॉरेन रियलम के 10 किंग्स को बहुत इजीली स्ले कर दिया था। इसी के साथ हे वुशोंग का डिसेंडेंट हे जिनमिंग भी आ जाता है। वो आते साथ ही यहाँ पे वो शी-हाओ को अंडर एस्टिमेट भी करता है, लेकिन उसी के सामने शी-हाओ ने हे वुशोंग की ब्लड को पोजेस करने वाली लड़की को पूरी तरीके से हरा के रख दिया था और फाइनली उसने 11 किंग्स को मार दिया था, जिसके चलते हे जिनमिंग भी समझ चुका था कि शी-हाओ कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे शी-हाओ हे जिनमिंग के सामने खड़ा था और यहाँ पे जब उस लड़की को उसने मारा था तो वो उसके ब्लड को बाहर निकाल लेता है, यानी कि उसी ब्लड को जो कि हे वुशोंग का ट्रू ब्लड है, जिसके दम पर यहाँ पे हे जिनमिंग और बाकी सब बहुत ज्यादा उछल रहे थे। इसी के साथ ही यहाँ पे शी-हाओ उस ब्लड को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि एक बात बताओ, क्या हे वुशोंग का ब्लड बस इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? तो गाइस, मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि तुम में से बहुत से लोग शी-हाओ का कल्टीवेशन रियलम पूछते हैं, तो शी-हाओ का कल्टीवेशन लेवल है वॉइड टाउ रियलम। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे शी-हाओ कहता है कि यार बस करो, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि जिस हे वुशोंग को मैं जानता हूँ वो इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि ये दोनों एक अलग ही डायमेंशन में फाइट कर रहे थे, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर ये दोनों आपस में भिड़ गए ना तो कितनी तबाही आ सकती है। इसी के चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक अलग ही जगह पे बैटल कर रहे थे कि तभी यहाँ पर हे जिनमिंग और शी-हाओ दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे की तरफ अटैक को लॉन्च करते हैं, और जो कि एनिमेशन में कमाल का लगता है। जहाँ पे हे जिनमिंग ने अपने इमॉर्टल सूत्र के एक रिमेनेंट का यूज किया था, वही दूसरी तरफ शी-हाओ अपने कुनपेंग टेक्निक का भी यूज करता है और दोनों एक दूसरे पर धावा बोल देते हैं। इस दौरान यहाँ पे हे जिनमिंग कहता है कि लगता है कि वो लोग आ गए, कि तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और यहाँ पर एक बंदे को हम देखते हैं जो कि अधमरी हालत में यहाँ पे आया था और ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे काफी मुश्किल से पहुंचा होगा। और वो आते साथ ही कहने लगता है कि एंसेस्टर, मेरी बात जरा गौर से सुनिए, क्योंकि जो 3000 प्रोविंसेस है उसका जो पहला पास था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। वो सील्ड सिटी भी मैनिफेस्ट नहीं हुई और अब हमारे बॉर्डर बहुत ज्यादा खतरे में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगली पल वो घुटनों के बल आ जाता है और उसकी बॉडी यहाँ से फेड होने लगती है और फिर वो नथिंगनेस में बदल जाता है। इस दौरान हम शी-हाओ को देखते हैं जैसे कि अपनी फैमिली की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स अभी भी 3000 प्रोविंसेस में मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर को भी फिक्र होती है और वो कहने लगते हैं कि ये तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गेटवे है जिसके जरिए से 9 हेवन एंड 10 अर्थ में आया जा सकता है, और यही धराशायी हो गया। लगता है कि उनका चाल ही ये था कि वो लोग हमें यहाँ पे बिजी रखें ताकि हमारा कनेक्शन उसी बॉर्डर से पूरी तरीके से काट दे और हम उनकी मदद ना कर पाए। शी-हाओ भी यहाँ पे थोड़ा पैनिक करता है, सच में हम तो कितने बड़े बेवकूफ है। ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि इस वक्त वो इमॉर्टल रैपिंग क्लॉथ और जो स्पिरिट डायग्राम है वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ है। वाकई में ये इनकी सोची समझी साजिश थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये जिनमिंग है वो काफी जोर जोर से हंसता है और कहता है कि फाइनली ये चीज कामयाब हो ही गई और मैं यहाँ पर तुम्हें यही न्यूज तो सुनाने के लिए आया था। जिसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हम बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए फाइनली तुम्हारे इस रियलम में आ जाएंगे और फिर तुम सभी को यहाँ पे स्लॉटर करके रख देंगे। बस तुम इंतजार करो, अब बस तुम लोग देखते जाओ कैसे हम तुम सभी को यहाँ पे मौत के घाट उतारते हैं। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है, लेकिन तभी शी-हाओ कहता है कि दम है तो यहाँ पे रुक के दिखाओ ना, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शी-हाओ को देखकर हंसता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर समझ चुके थे कि ये इनकी सोची समझी रणनीति थी जिसके चलते इन लोगों ने हमें डाइवर्ट कर दिया और चाहे जो हो जाए हमें हमारे उस डेसोलेट बॉर्डर को हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दूसरा एल्डर कहता है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये भी तो उनकी चाल हो सकती है कि हम बस किसी एक जगह पे फोकस करें। कि तभी ग्रैंड एल्डर यहाँ पे इन लोगों को 10 रियलम डायग्राम और एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न देते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और जाकर उस जगह को प्रोटेक्ट करो, यहाँ पर बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। यहाँ पे वो दोनों चीज स्केल्ड एकेडमी का एल्डर अपने हाथों में लेते साथ ही 9 हेवन एंड 10 अर्थ की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए पूरी रीइंफोर्समेंट को लेकर रवाना हो जाता है। इस दौरान इन्हें जाता हुआ देखकर ग्रैंड एल्डर से शी-हाओ कहता है कि मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए? मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता हूँ। जिस पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी जरूरत तो वहाँ से ज्यादा यहाँ पे है, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी सारे एल्डर्स भी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे फैट गाय भी देखकर कहने लगता है कि ग्रैंड एल्डर, क्या हम बस यहाँ पे चुपचाप डिफेंस में खड़े रहे? कि तभी वो बताने लगते हैं कि नहीं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें हमें निपटाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि 5 घोसली फिगर्स जो है वो यहाँ से गुजर रहे थे और इसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसते और कहने लगते हैं कि जितना हमने सोचा था तुम उससे ज्यादा चालाक हो, वैसे यहाँ पर रुक कर भी तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब
अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रैंड एल्डर की तरफ ये बढ़ते हैं तो ग्रैंड एल्डर एक जायंट सा पॉम अटैक इन पे कर देते हैं, जिसके चलते एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और अगले ही पल यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सा फ्लैग नजर आता है जो कि द सोल समनिंग सूत्र है। ये देखकर शी हाओ और ग्रैंड एल्डर समझ चुके हैं कि यहाँ पर ये किसी को रेजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस एंशिएंट बैटल फील्ड में तुम जानते हो कि कौन मरा है, लेकिन इनका इरादा कुछ और ही था। ये तो यहाँ पर किसी पावरफुल बंदे को रेजरेक्ट करने के लिए अटेम्प्ट लेते हैं, लेकिन इस दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक बन रहा था जिससे कि ये फॉरेन रियलम में झांक सकते थे, और तभी शियाओ भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस क्रैक को और बड़ा कर देता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे अपने एंशिएंट एंसेस्टर का वेलकम कर रहे थे, जिसकी आई बॉल यहाँ पे मौजूद थी। और तभी हम यहाँ 3 एल्डर में से एक को देखते हैं जो कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम लोग लेट हो चुके हो, बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि ये रिचुअल कंप्लीट हो चुका है। और अब वो चिल्लाते हुए अपने एंशिएंट एंसेस्टर लुओमू का वेलकम करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस आई बॉल के अंदर उसे एंशिएंट एंसेस्टर लुओमू की कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है, और बेसिकली ये फॉरेन लैंड का एक इमॉर्टल किंग है और इसकी सोल का छोटा सा हिस्सा उस आई बॉल के अंदर नजर आ रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर जैसे ही इस लुओमू का नाम सुनते हैं और उसकी आंख को देखते हैं तो वो बताने लगते हैं कि ये वही बंदा है जो कि फॉरेन रियलम का एक एंशिएंट एंसेस्टर है, जिसने कि न जाने कितने सारी कत्लेआम मचाई थी उस एंशिएंट बैटलफील्ड में। और अगर ये लोग अपने एक ऐसे एंसेस्टर के रिमेनिंग सोल को जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर से इनका पर्पस बहुत बड़ा होगा। और जब तक हमें इनके ट्रू इंटेंशन का पता नहीं चल जाता, बेहतर यही होगा कि कोई भी बिना सोचे समझे एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉर्डर पर हमारे डिफेंसिव टीम अभी तक नहीं पहुंची है। इस दौरान यहाँ पर ये जो एल्डर था ये अपने एंसेस्टर लुओमू से कहने लगता है कि एंसेस्टर प्लीज हमें एनलाइटमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आखिर हम आगे क्या करें, हमें उस इंसान का नाम बताइए जिसने कि पास्ट में आपको स्ले किया था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके एंसेस्टर की आवाज उस आई बॉल से आती है जो कि कहने लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वो इसी एंशिएंट रियलम के बैटलफील्ड वाले एरिया में पूरी तरीके से सील्ड है, और आनलान और यूताओ ने जरूर से उस सील को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया होगा, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है। तुम लोग जाकर उस सील को वापस से पूरी तरीके से ओपन कर लो और सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर कहने लगता है कि पर एंसेस्टर हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमसे वो सील नहीं खुला, तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। जिसमें वो कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं एक रेमिनेंट सोल हूँ, आखिर मैं यहाँ पर ये सब कैसे कर सकता हूँ। अगर मैंने कोशिश की तो मैं बहुत ही जल्द डिसअपीयर हो जाऊंगा, या फिर तुम्हारा मुझे यहाँ पर बुलाने का कोई और मोटिव है। ये कहते हुए वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है, जिसपे वो कहने लगता है कि नहीं, हमारा कोई और मोटिव नहीं है, हम तो बस उसके जरिए से हमारे क्लैन को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। एंसेस्टर बताता है कि असल में इस रियलम में एम्परर के पैथ पे चलने की चाबी मौजूद है। तभी हमें यहाँ पर लुओमू की मेमोरीज में से कुछ चीजें दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने उस रियलम में जाकर ऑलमोस्ट उस चीज को हासिल कर लिया था, एक ऐसा ट्रेजर जिसके जरिए से ये हेवेंस तक को पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बातें जो है वो एल्डर सुन लेता है। वो कहने लगता है कि क्या एक ऐसा ट्रेजर जिसके जरिए से हेवेंस को भी डोमिनेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एंसेस्टर था ये अपनी पावर का यूज करते साथ ही उस सील्ड रियलम के आखिरी बचे हिस्से को पूरी तरीके से ओपन करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे इनकी कॉन्वर्सेशन सुनते साथ ही शी हाओ कहता है, एल्डर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ऐसा इंसान जो कि काफी सालों पहले मर चुका है और उसकी सोल का रिमेनिंग हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा एक सील्ड रियलम को ओपन कर सकता है। यहाँ पे एल्डर उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम लुओमू को बहुत कम आंक रहे हो, ये एंशिएंट इमॉर्टल एरा का एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है और इसकी सोल का एक छोटा हिस्सा इस हद तक पावरफुल है कि वो हमारे पूरे के पूरे रियलम को हिला के रख सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एंसेस्टर था ये अपनी सारी पावर्स को गैदर करते हुए सीधा उस रियलम की जो आखिरी सील है उसे ओपन करने के लिए अटैक कर देता है, जो कि आसमानों में तेज लाइटनिंग की तरह यहाँ पे टूट पड़ती है। और फिर अगले ही पल ये जो रियलम का दरवाजा था ये पूरी तरीके से खुल चुका था। इस दौरान हम देखते हैं कि विलो लीफ के जरिए से शी हाओ सारी बातें इनकी सुन चुका था और अब उसे पता चल चुका था कि ये लोग अपने एंसेस्टर की उसी ट्रेजर को लेने के लिए इस एंशिएंट रियलम के डीप में जाने वाले हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन शी हाओ को इनके प्लानिंग के पता लग चुका था। इस दौरान जो ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगते हैं कि हमें कुछ भी करते हुए इन्हें रोकना होगा। और अब मैं समझा कि आखिर इन लोगों ने बॉर्डर पे हमला क्यों किया, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही थी कि ये हमें डाइवर्ट करके इजीली एंशिएंट रियलम के अंदर एंटर होकर अपने ट्रेजर को हासिल कर पाए। अब यहाँ पे सभी लोग सीधा उस रियलम की तरफ बढ़ने
करने लगते हैं, जो देखकर शिया और बाकी सब कहने लगते हैं कि आखिर अब हम इन्हें रोके तो रोके कैसे, और हम इस एंशिएंट रियलम में इसे एंटर नहीं होने दे सकते क्योंकि ये हमारे रियलम से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे एल्डर्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि तभी उनमें से एक को उस रियलम की जो अपनी पावर्स होती है वो उसे होल्ड करने लगती है, क्योंकि वो इजीली इसे डिटेक्ट कर लेती है कि भले ही इस बंदे ने यहाँ पर इस रियलम को ओपन कर लिया हो लेकिन ये हमारे रियलम से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसके दाव रूट्स जो है ये काफी ज्यादा ओल्ड है और इसकी कल्टीवेशन लेवल भी हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं, जिसके चलते रियलम पावर इन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहते साथ ही वो यहाँ पर निकालते हैं अपने वॉर पैनल को और सीधा इसकी तरफ थ्रो कर देते हैं। इस दौरान ये एल्डर भी काउंटर अटैक इनकी तरफ करता है और अगले ही यहाँ पर एक तेज एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ यहाँ पर इस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर वो जो सील्ड रियलम जो कि ओपन हुआ था उसके अंदर से इमॉर्टल ब्लड बाहर आता है कि तभी इसे देखते साथ ही दूसरा एल्डर यहाँ पे एक फर्नेस को निकालते साथ ही उस ब्लड को रिफाइन करना चाहता था ताकि वो अपने एंसेस्टर की हेल्प कर पाए, लेकिन यहाँ पर ये ब्लड इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसका जो फर्नेस था वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही यहाँ पर काफी सारे लोग इस एक्सप्लोजन के चलते मारे जाते हैं। अब हेज़नमिंग भी अपने पावर का यूज करके बाकी सारे लोगों की जान यहाँ पे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो एंशिएंट इमॉर्टल ब्लड था ये किसी लावा की तरह इनकी बॉडी को जला रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि फैट गाय एल्डर से कहने लगता है कि क्यों ना हम भी इसके अंदर जाए, हमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब जो सुनकर ग्रैंड एल्डर डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही जाएंगे तो वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे शिहा आते साथ ही उन्हें अपनी स्वॉर्ड को देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ जाना जरूरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लॉज हो जो कि हमारे मामूली स्पेल से ना तोड़ पाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्वॉर्ड को रख लें। अब यहाँ पे एल्डर उसे अपने पास रख लेते हैं। अब यहाँ पे फैट गाय साथ चलने की जिद करता है, लेकिन एल्डर सभी को यहाँ पर एक सेफ्टी बैरियर में रखते हुए आगे बढ़ जाता है। इस दौरान वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो वॉर बैनर था उसे आगे कर देता है, जो कि यहाँ पर इमॉर्टल के ब्लड्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा था। तो शिया को देखते हैं जो कि इस ब्लड को देखते साथ ही कहने लगता है कि अगर इतना सारा ब्लड जो है बाहर की तरफ आ रहा है सिर्फ एक छोटे से क्रैक के ओपन होने से, तो अंदर क्या ही ब्लड बात हुआ होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि जो फॉरेन रियलम का एल्डर होता है वो यहाँ पर इस फर्नेस की मदद से अब सभी को अंदर ले जाता है। तभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर के लगाए गए उस बैरियर के चलते अब शिया और बाकी सब लोग भी उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना आते साथ ही एक फीनिक्स करती है जो कि यहाँ पर इनके ऊपर उसी इमॉर्टल ब्लड को कंट्रोल करते हुए अटैक कर देती है। लेकिन तभी हेज़नमिंग निकालता है अपना रिफाइनिंग पॉट और यहाँ मौजूद सारे के सारे ब्लड को ऑब्जॉर्ब करके रिफाइन करने का ट्राई करता है और कहता है कि अगर यहाँ पर ये हमें इस ब्लड के जरिए से मारना चाहती है तो फिर मैं भी इसी ब्लड के जरिए से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यहाँ पे हेज़नमिंग को लग रहा था कि ये काम बहुत ही इजीली होगा, लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी इस प्रेशर के चलते सप्रेस हो रहे हैं, जिसके चलते वो इन ब्लड को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता। इस दौरान हम देखते हैं कि वो फीनिक्स उड़ते हुए आते साथ ही सीधा यहाँ पर सारे ब्लड को कंट्रोल करना शुरू कर देती है और तभी यहाँ उस ब्लड में से दो बीस्ट बाहर आते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा सा राइनो होता है और दूसरा एक ब्लडी मिस्ट वाला फीनिक्स था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है कि जो दो फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स थे वो लोग तो इस अफरा तफरी के चलते इस बैरियर से ही बाहर आ जाते हैं, जिसके चलते ऑन द स्पॉट यहाँ पर वो फीनिक्स इनकी जान ले लेती है और अगले ही पल यहाँ पर वो अपने पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर ह्यूमन शेप लेते हुए बाकी सब पर भी हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड एल्डर इमीडिएटली उसी बैटल बैनर को बाहर निकालता है, जिसके चलते उसके अटैक को तो ब्लॉक करता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे जो हमारे ग्रैंड एल्डर है वो यहाँ शी-हाओ की स्वॉर्ड को निकालते साथ ही एक स्लैश अटैक में इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हीं के इस इमॉर्टल रियलम के जितने ये बीस्ट है ये इन पे अटैक क्यों कर रहे हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि माहौल यहाँ का और ज्यादा गर्माने लगता है। इस दौरान वो जो दूसरा बीस्ट था वो आते साथ ही इनके फर्नेस पे टूट पड़ता है कि तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर जो है वो अपने अटैक से उस फीनिक्स को और ज्यादा इंजर्ड कर देता है कि तभी यहाँ पर दनादन इन सब पे अटैक्स होने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फीनिक्स था ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके चलते अब सभी लोग प्लान करते हैं कि चलो इसे ट्रैप करके इसे हम अपना बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेज़नमिंग समेत तो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी अपने लोगों से कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, जो चीज हमारे रियलम से बिलोंग करती है वो हम फॉरेन रियलम के हाथ में नहीं लगने दे सकते। मैं जानता हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल बीस्ट है ये हमें पहचानता है, लेकिन इसके अंदर एविल एनर्जी कुछ ज्यादा ही आ चुकी है, जिसके चलते ये सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रहा। चाहे जो हो जाए, जो हमारा रियलम का है हम उसे इनके हाथों लगने तो नहीं दे सकते। यहाँ पे हम दो को उनको देखते हैं, वो फील कर पाता है कि उसके ब्लड लाइन में भी सेम डिफरेंट टाइप की दो एनर्जीज फ्लोट कर रही है। इस दौरान सभी लोग उस फीनिक्स का पीछा करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर फॉरेन रियलम का एक बंदा उस पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन तब तक वो काफी आगे निकल चुकी थी। और यहाँ पर जब वो स्टोन पिलर्स को आगे क्रॉस करता है तो सारे पिलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और तभी उसके
किए गए अटैक के चलते यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि यहाँ पर सभी को इन्फिनिटी इमोर्टल डोमेन नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही यहाँ पर इन्हें एंशिएंट इमोर्टल्स की ऑरा भी फील होती है और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर इसे टच करते साथ ही बताने लगते हैं कि भले ये एंशिएंट इमोर्टल्स की ऑरा हो, लेकिन इसके अंदर की बिल्कुल भी नहीं है। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉरेन रियलम का वो जो कल्टीवेटर जिसने की फिनिक्स पे अटैक किया था, वो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि चलो सभी लोग स्टॉर्म के अंदर जाकर सारे ट्रेजर्स हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद उस पावर की मदद से तो जितने हमारे 10 किंग्स मरे हैं हम उन्हें रिजरेक्ट भी कर सकते हैं। पर तभी यहाँ पर हे जिनमिंग आगे आते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर हम लोग किस जगह पर हैं? जब हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पे नहीं बच पाए, उनकी भी लाशें यहाँ पे दफन है, तो आखिर हम क्या चीज है? ये कहते हुए वो निकालता है अपना वही फर्नेस और इसी के सहारे अब सभी लोग उसे फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। इस दौरान हम दुबई उनको भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी कंफ्यूज था, क्योंकि जैसे जैसे ये डीप में जा रहा था इसकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इस दौरान यहाँ पर जगह जगह पर बड़े बड़े पंचेस के निशान होते हैं, जिन्हें देखकर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि जरा सोचो वो कौन सी अजीम ताकत होगी जिसने कि यहाँ पर न जाने कितने पावरफुल कल्टीवेटर्स को ऑन द स्पॉट मार दिया होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे हे जिनमिंग और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने एंसेस्टर का ब्लड तो मिल जाता है, लेकिन हे जिनमिंग कंफर्म करता है कि इसके अंदर की सारी डिवाइन पावर से जा चुकी है। कि तभी यहाँ पर इन्हें ट्रू 7 कलर्ड वाला एक ब्लडी लेग मिल जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान थे। अब यहाँ पे इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कौन सा ऐसा बंदा होगा जिन्होंने की इनके एंसेस्टर को ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने पे मजबूर कर दिया होगा। कि तभी यहाँ पर दुगुयुन आते साथ ही कहता है कि यहाँ पर मुझे मेरे ब्लड लाइन की ऑरा फील हो रही है, और यहाँ पर जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता है तो सामने मौजूद वो स्टोन टैबलेट भी सेम ऑरा रिवील कर रहा था। यहाँ पे सभी लोग समझ चुके हैं कि असल में दुगुयुन के ही एंसेस्टर ने जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स है उनके लिए लड़ाई लड़ी थी, और यहाँ पे इनके फॉरेन रियलम के जो एंसेस्टर है लूमो, उनको इसी के एंसेस्टर ने मारा था। इस दौरान दुगुयुन उस टैबलेट को जैसे ही टच करता है तो उसे पास की मेमोरीज सब कुछ दिखने लगती है, कि कैसे यहाँ पर जो लूमो है उससे यहाँ पे दुगुयुन के एंसेस्टर फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसे नहीं मारा था, बल्कि एक अनजान फोर्स आकर दोनों को ही मार देती है। साथ ही यहाँ पे इनका अपोनेंट कोई और था, ये चीज भी वो यहाँ पे कंफर्म करने लगता है। अब यहाँ पर वो सारी बात इनको बता देता है। कि तभी यहाँ पर फॉरेन रियलम का दूसरा बंदा कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि हमारे एंसेस्टर तुम्हारे एंसेस्टर के दुश्मन नहीं थे, तो क्यों ना तुम हमारी साइड ले लो और तुम्हारे पीछे जो कीड़े मौजूद हैं इन सभी को मसल डालो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुगुई उनको गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुमने हम लोगों को समझ क्या रखा है? हमारे एंसेस्टर कभी तुम्हारे लिए फाइट कर रहे थे या तुम्हारे एंसेस्टर के लिए? ये बात तो मैंने यहाँ पर नहीं कही, तो आखिर तुमने हमें समझ के क्या रखा है? और रही बात मुझे क्या करना है, किसके लिए करना है, ये मैं खुद डिसाइड कर लूंगा। यहाँ पे ये सुनते साथ ही वो बंदा भड़क जाता है और यहाँ पर उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारी इतनी जुबान है, जिसके एंसेस्टर हमारे पालतू रहे, जो कि यहाँ हमसे मदद मांगने के लिए आया था, आज वो हमसे जुबान लड़ा रहा है। ये कहते हुए वो जैसे ही अटैक करता है, पर शी हाओ आते साथ ही अपनी पावर के ऑरा को रिलीज करके उसके अटैक को काउंटर करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दुगुयुन को सेव करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके पावर के चलते यहाँ पर एक और टैबलेट एक्टिवेट हो चुका था, जिसके चलते शी हाओ को यहाँ पर पास्ट की मेमोरीज नजर आती है, जहाँ पर वो एक मिस्टीरियस लेडी को देखता है जो कि यहाँ पे फाइट कर रही थी। यहाँ पे वो लेडी फाइट करते हुए कहने लगती है कि लगता है कि सैक्रिफाइस करने के लिए मुझे ही चुना गया है, पर आखिर मैं ही क्यों? लेकिन अब जबकि मैं घर जा नहीं सकती तो मैं अपनी पूरी चीज जान लगा दूंगी, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी की जान को सैक्रिफाइस करके ही वो पैथ ओपन किया जा सकता है? जो हाँ तो मुझे किसी प्यादे की तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्या हो अगर मैं उसकी उंगलियों को ही तोड़ के रख दूं? लगता है कोई है जो कि सारी मुश्किलों को पार करके यहाँ पर आने वाला है, और शायद जिसके आने से रीइंकार्नेशन साइकिल भी रुक जाए। इस दौरान यहाँ पर तेज लहरें उठती है पानी की, जो कि शी हाओ को अपने अंदर संभाल लेती है। अब शी हाओ इन सारी चीजों को रिकॉल करते हुए कहता है कि आखिर मैंने अभी भी क्या देखा, ये लेडी कौन थी और एंसेस्टर लूमो से इसका क्या लेना देना था? कि तभी यहाँ पर शी हाओ को उसी म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते वो वापस से रियलिटी में आ जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।